नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नर्सिंग पाठ्यक्रम बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन इसके लिए पात्र है, काउंसलिंग फीस क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी जो आप जानना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, प्रवेश वर्ष 2023 के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 24/6/2023 को प्रवेश परीक्षा संपन्न कराया गया, जिसके द्वारा जो है परीक्षा परिणाम व्यापम द्वारा अति शीघ्र जारी किया जाना संभावित है। तो दोस्तों, इसके लिए मॉडल आंसर जारी कर दिए गए हैं और कुछ दिन बाद जो है इनका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग कराना होगा और काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेज मिलेगा और उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। तो देखिए, आपको हर एक जानकारी देते हैं। देखिए, आपको प्रवेश, ये जो उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संचालनालय के वेबसाइट का निरंतर अवलोकन कर सकते हैं या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर एक जानकारी बैक टू बैक मिलते रहेगी। देखिए, प्रवेश नियम इस प्रकार से इसमें संलग्न है। आगे चलिए, देखिए ये जो संक्षिप्त नाम है विस्तार इस प्रकार से, ये छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश कहलाएंगे। प्रदेश के समस्त शासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इन्हीं नियम के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। चलिए, आपको पूरा जो मेन पॉइंट है हम उसको आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, पात्रता केवल उसी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, किंतु निजी नर्सिंग महाविद्यालय की ओपन अनारक्षित श्रेणी की सीटों में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे तथा उनकी एवं मूल निवासी अभ्यर्थियों की एकीकृत प्रवीण सूची रहेगी। आयु सीमा देखिए, न्यूनतम ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 31 दिसंबर को न्यूनतम 17 वर्ष आयु पूरा कर ली हो। कम से कम आपको 17 वर्ष होना चाहिए। अगर 17 वर्ष से कम रहेंगे और आप जो है 12वीं पास हो चुके हैं और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है। जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयु सीमा भी निर्धारित है। जीएनएम के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, लेकिन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। आयु गणना हेतु प्रवेश वर्ष, जैसे कि इस वर्ष 2023, तो 2023 के 31 दिसंबर तक आपको 17 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए ये गणना की जाएगी। आयु प्रमाणित करने के लिए 10+2 पद्धति से 10वीं या 12वीं की अंक सूची अथवा जन्म प्रमाण पत्रों में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। ठीक है, तो नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ इस प्रकार से आप जो आगे दिखा रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जो अर्हताएँ हैं, ठीक है, प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष का रहेगा और संचालनालय, शिक्षा संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लिनिंग स्पेशलिटी मतलब जीएनएम या बीएससी के लिए 1 वर्ष रहेगा। ठीक है, उसके देखिए जो बीएससी बेसिक नर्सिंग है तो बीएससी बेसिक नर्सिंग ये 4 वर्ष का रहेगा। ठीक है, और परीक्षा 10+2 12वीं में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में उत्तीर्ण तथा भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान तीनों विषयों जोड़कर न्यूनतम 45% होना चाहिए। तो 12वीं में आपका 45% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40% न्यूनतम होना चाहिए 12th में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एमएससी नर्सिंग के लिए, तो एमएससी नर्सिंग के लिए न्यूनतम प्रतिशत एग्रीगेट बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, कम से कम 55% होना चाहिए और एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट को 5% छूट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 50% रहेगा। ठीक है, कोर्स 2 वर्ष का रहेगा और आपका जो बीएससी नर्सिंग है वो 4 वर्ष का रहेगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है इनके लिए 12वीं में न्यूनतम 40% और एसटी एससी के लिए न्यूनतम 35% होना चाहिए और 3 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि रहेगा। ठीक है, अब चलिए जो है
प्रवेश परीक्षा की जो न्यूनतम जो प्रवेश परीक्षा आपको कैसे मिलेगी। तो सभी पाठ्यक्रम के आरक्षण एवं सीटों का निर्धारण इस प्रकार से सीटों का आरक्षण इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो आरक्षण के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर आपका जो है चयन होगा। तो किसके आधार पर, मेरिट लिस्ट किसके आधार पर होगा, तो इस जो आप पेपर दिए हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, व्यापम में प्री टेस्ट दिए हैं, उसी के मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपका एडमिशन होगा। चयन की प्रक्रिया देखिए, समस्त शासकीय सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की बीएससी एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग प्रवेश पाठ्यक्रमों की शासकीय नेतांश एवं ओपन नेतांश की सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिए मंडल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और जो प्रवेश परीक्षा होगा उसी के चयन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है जितने सीट है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। देखिए, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग नियमित हेतु परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगी और एमएससी हेतु परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में। प्रवेश परीक्षा केवल एक प्रश्न पत्र, प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा जो आपको एग्जाम दे चुके हैं। अब देखिए परीक्षा फल की घोषणा, तो मंडल द्वारा जो है मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और मेरिट सूची के आधार पर आपको काउंसलिंग द्वारा, ठीक है, महाविद्यालय में सीट का बंटन होगा। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा और जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा उसी कॉलेज में आपको जा कर के एडमिशन लेना रहेगा। ठीक है, तो देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगा, तो राज्य के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय विद्यालय की सीटें, निजी नर्सिंग महाविद्यालय विद्यालय के शासकीय नितांश की सीटें एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय विद्यालय, ठीक है, में जो है नर्सिंग पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों में प्रवेश के लिए ठीक काउंसलिंग किया जाएगा। और काउंसलिंग देखिए, काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आवंटन, मूल दस्तावेजों की समीक्षा व आवंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क के लिए आपको 1000 रुपये, ठीक है, देने होंगे। जनरल कैंडिडेट को 1000 और ST SC OBC को 500 रुपये ऑनलाइन जो है काउंसलिंग के लिए दिया जाएगा। यदि आप फॉर्म फिलअप करते समय गलती कर देते तो संशोधन के लिए 1000 रुपये जमा करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है फॉर्म फिलअप जब करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, तो उस समय आप फॉर्म सावधानीपूर्वक फॉर्म फिलअप करेंगे, किसी प्रकार की कुछ मिस्टेक गलती ना हो। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर काउंसलिंग हेतु पंजीयन करने की अंतिम तिथि तक जो आवेदक पंजीयन कराने में असफल होते हैं वे काउंसलिंग के लिए अपात्र हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले लेंगे। वेबसाइट पर जारी काउंसलिंग की समय सारणी आपको जो है दिया जाएगा। बाद में काउंसलिंग जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद काउंसलिंग की डेट जारी की जाएगी, कब तक आप काउंसलिंग जो है ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो काउंसलिंग प्रक्रिया आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, और आपको हर एक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो आप तक पहुंचाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख सके। काउंसलिंग की देखिए दस्तावेज क्या रहेगा, तो प्रवेश परीक्षा आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका प्रवेश पत्र होना चाहिए, प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, प्रवेश परीक्षा अंक सूची रहेगी, आप जो आपको अंक सूची मतलब नंबर आएगा, कक्षा 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, छत्तीसगढ़ राज्य वास्तविक निवास प्रमाण पत्र लगेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित विगत 3 वर्षों का इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो आप विगत 3 वर्ष का इनकम सर्टिफिकेट जो है अगर आप नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा कर रख लीजिए। ठीक है, तहसील से आप जो है पुराना बनवाए हैं वो आप निकलवा करके रख लीजिए। उसके जो देखिए संवर्ग सैनिक दिव्यांगजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु परिशिष्ट अनुसार प्रमाण पत्र भी लगेगा। उसके देखिए समीक्षा उपरांत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आपको क्या क्या आवंटन पत्र, पाठ्यक्रम छोड़ने का प्रबंध पत्र, ठीक है, शासकीय नर्सिंग पाठ्यक्रम में ही लागू होगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको जो स्कूल से मिलेगा, महाविद्यालय जहाँ से आप पढ़ाई किए वहाँ से मिलेगा, तो TC CC ये सभी लगेगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, यदि आप अन्य विश्वविद्यालय का छात्र हैं तो आपको माइग्रेशन लगेगा।
गैप अगर हो गया तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, अन्य फ़ोटो परिचय, अगर आधार कार्ड नहीं है तो अन्य फ़ोटो परिचय जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब रहेगा। स्कूल या महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र, पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो लगेगा, 4 फोटो लगेगा। और शुल्क, शिक्षण शुल्क जो गवर्नमेंट कॉलेज में लगते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में जो शुल्क रहेगा उसको आपको पे करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। देखिए, जो शासकीय नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु जो बांड पत्र है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के नर्सिंग पाठ्यक्रम शासकीय महाविद्यालय, शासकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु निम्नानुसार अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को 15,000 रुपये का जो है पे करना होगा। ठीक है, स्टडी के लिए आपको। और सेवारत अभ्यर्थियों के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बंध पत्र बॉन्ड, इस प्रकार से तो आप जो है निष्पादित करना होगा, जो कि निर्धारित प्रवेश तिथि उपरांत पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने की स्थिति में उपरोक्त बॉन्ड की राशि दे होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो आप पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने की स्थिति में उपरोक्त बॉन्ड की राशि दे होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है ये राशि जमा करना होगा, एडमिशन लेंगे उस समय। और वो राशि आप जो है स्कूल छोड़ेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो वो राशि जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रवेश रद्द हो जाएगा। ठीक है, और कठिनाइयों का निराकरण, नियमों की व्याख्या, संशोधन, इस प्रकार से और जो है इसमें नियम निर्देश दिया गया है, जिसको आप समय एक बार अवलोकन कर लेंगे। और किसी भी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।